पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर दुनिया भर में लेक्चर देता है, लेकिन जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात आती है और लोग वहां अपना हक मानते हैं तो जवाब कैसे मिलता है? इंटरनेट शटडाउन से, अरेस्ट करके, ब्रूटल पुलिस एक्शन से और गोलियों से भी। जो पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का चैंपियन बताता है, आज उसी पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने ही मुस्लिम नागरिकों की आवाज दबा रहा है, उन्हें मार रहा है। पीओके में आखिर हो क्या रहा है? पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो इलाका जिसे पाकिस्तान ने इल्लीगली ऑक्युपाई करके रखा है 1947 से। क्यों सड़कों पर उतर आए हैं हजारों लोग? क्या पाकिस्तान अपने ही नैरेटिव के बोझ तले दब रहा है? और इंडिया ने इस सब पर क्या कहा? आज हम पीओके की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट और पाकिस्तान के क्रैकडाउन का पूरा सच समझेंगे। वेलकम टू न्यूज फर्स्ट। यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री, वर्ल्ड अफेयर्स और ऐसी अन्य गंभीर और पजलिंग जानकारियां जो आपके लिए जरूरी है उन्हें आसान शब्दों वाले वीडियो में ब्रेक डाउन करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि पीओके आखिर है क्या। इंडिया के मुताबिक जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा भारत का अभिन्न अंग है। यह इंडियन पार्लियामेंट का एक रिजोल्यूशन भी है कि पीओके भी भारत का अभिन्न अंग है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन किया, लेकिन इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्वेडर्स कश्मीर में भेजे और वो ट्राइबल इन्वेडर्स कश्मीर में घुस आए और उनके पीछे पीछे पाकिस्तानी सेना भी। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में इन घुसपैठियों ने कत्लेआम मचा दिया। फिर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और शुरू हुआ एक वॉर जो अक्टूबर 1947 से 1948 के आखिर तक करीब एक साल चला। 1 जनवरी 1949 में सीज फायर तक जो एरिया पाकिस्तान कंट्रोल में चला गया वही आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान इसे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बुलाता है, लेकिन आज़ाद नाम के बावजूद रीजन की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी बहुत सीमित है। ये रीजन इस्लामाबाद के स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस के नीचे ऑपरेट करता है और इसी बात को लेकर सालों से नाराजगी बढ़ती जा रही है पीओके के लोगों में। ऑफिशियली पीओके का अपना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन क्रिटिक्स और एक्टिविस्ट का आरोप है कि की डिसीजंस पर इस्लामाबाद और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट का पूरा प्रभाव रहता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी पाकिस्तान पर काफ़ी अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी प्राइसिंग और गवर्नेंस को लेकर लोगों में लगातार डिससेटिस्फैक्शन देखी गई है पीओके में। कई एक्टिविस्ट्स का कहना है कि लोकल पॉपुलेशन को डिसीजन मेकिंग में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलता। यही डिससेटिस्फैक्शन धीरे धीरे प्रोटेस्ट मूवमेंट में बदल रहा है। पीओके में प्रोटेस्ट मूवमेंट कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ। इसके जड़ में इकोनॉमिक ग्रीवांसेस थी, बिजली के बढ़ते बिल, महंगाई, टैक्सेशन, यहाँ तक कि आटे और अन्य एसेंशियल कमोडिटीज़ के बढ़ते हुए भाव और दाम और रोजगार की कमी। इन मुद्दों को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने आई, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी या JAAC। JAAC ट्रेडर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और एक्टिविस्ट का कोलिशन है जो पीओके में एक्टिव है। 2024 में इसी मूवमेंट ने पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को कुछ रिलीफ मेजर्स अनाउंस करने पर मजबूर भी किया था। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज, फ्लावर सब्सिडीज यानी आटे पे भी सब्सिडी और कुछ और इकोनॉमिक कंसेशंस। लेकिन प्रोटेस्ट लीडर्स का आरोप है कि कई प्रॉमिसेस या तो पूरी तरह हुए ही नहीं या ग्राउंड पर उनका असर दिखता ही नहीं है। यहीं से मूवमेंट इकोनॉमिक इशू से पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की तरफ शिफ्ट होने लगा। 2026 में टेंशन्स फिर से भड़क गई। JAAC ने रिप्रेशंस और एक्टिविस्ट के अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कॉल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स के बीच वायलेंट क्लैशेस भी हुए कई जगह पीओके में। PTI और मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोग मारे गए और उन्हें कई घायल भी हुए। यह संख्या 20 से भी अधिक बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह संख्या 100 से अधिक बता रहे हैं, यानी 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। लेकिन एक बात साफ है, सिचुएशन बहुत ही वायलेंट है और पूरे रीजन में टेंशन फैल गई है। प्रोटेस्टर्स के आरोप है कि एक्सेसिव फोर्स यूज़ की गई। पाकिस्तान अथॉरिटीज़ का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक्शन ज़रूरी था। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर लोग बिजली, महंगाई और गवर्नेंस के मुद्दे पर उठ रहे हैं और सड़कों पर निकल रहे हैं तो जवाब डायलॉग होगा या डंडा और गोलियां? पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो शायद बिलीव करते हैं कि डंडा और गोलियां ही होंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की सेना के जवान शायद गोलियों में ही विश्वास रखते हैं और पीओके के लोगों पर सिर्फ गोलियां ही बरसाते हैं।
एक्टिविस्ट और अपोजिशन वॉइसेस ने कई सीरियस एलिगेशंस भी लगाए हैं। पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन है, मोबाइल कम्युनिकेशंस रिस्ट्रिक्टेड है, एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट मार्च पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है वहां फोर्सफुल डिस्पर्सल हो रहा है, यानी पुलिस बहुत ही ब्रूटली एक्ट कर रही है और कहीं कहीं तो आर्मी भी। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शंस का उद्देश्य इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करना था। पाकिस्तान इन एलिगेशंस को रिजेक्ट करता है और ये सिक्योरिटी नेसेसिटी बताता है, लेकिन जब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स की रिपोर्ट आती है तो ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठना स्वाभाविक है, और यही सवाल अब इंटरनेशनल लेवल पर भी उठ रही हैं। दूसरी तरफ इंडिया का भी रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर फेक नैरेटिव्स चलाने और अपनी फेलियर्स छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीवियर पुलिस ब्रुटैलिटी की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें रिपोर्टर्स मारे गए हैं और घायल हुए हैं। यह संख्या 20 हो सकती है या उससे भी कई अधिक, या 100 तक पहुंच सकती है। इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से पाकिस्तान को उसके एलिज्ड अब्यूसेस के लिए अकाउंटेबल रखने के लिए भी कहा है। न्यू दिल्ली का स्टैंड स्पष्ट है। पाकिस्तान कश्मीर पर दुनिया को लेक्चर देता है, लेकिन POK में गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वहाँ पर उल्टे रिप्रेशन करता है, गोलियाँ बरसाता है। पाकिस्तान की इसी कॉन्ट्रडिक्शन को इंडिया हाईलाइट कर रहा है। और POK का मुद्दा अब सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान या पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा है, यह इंटरनेशनल स्तर पर भी उभर गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से अधिक ब्रिटिश MPs ने UK होम सेक्रेटरी को लेटर भी लिखा है POK के मुद्दे पर। लेटर्स में कंसर्न रेज किए गए हैं कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स पर, अरेस्ट पर, एस्केलेटिंग टेंशन्स पर और रीजन में डिटोरिएटिंग सिचुएशन पर। ब्रिटिश कश्मीरीज ने भी रिपोर्टेडली कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि अपने रिलेटिव से वो कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। MPs ने डायलॉग और डी-एस्केलेशन की अपील की है पाकिस्तान से। ये दिखाता है कि इशू इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है, यानी पाकिस्तान छिप नहीं सकता अब। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है कि पाकिस्तान अक्सर दुनिया भर में मुस्लिम राइट्स के मुद्दे उठाते रहता है, कश्मीर को लेकर इंटरनेशनल कैंपेन्स भी चलाता है, लेकिन POK के प्रोटेस्टर्स भी मुस्लिम ही हैं। उनकी डिमांड्स बहुत ही बेसिक है। बिजली मिलनी चाहिए, महंगाई से राहत होनी चाहिए, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। और ऐसे में क्रिटिक्स पूछ रहे हैं, अगर मुस्लिम राइट्स इतनी इंपॉर्टेंट है तो POK के मुस्लिम्स की आवाज़ क्यों दबाई जा रही है, क्यों उन पर गोलियाँ बरसाई जा रही हैं? अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल है तो POK के लोगों के ग्रीवांसेस को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? ये वही सवाल है जिसे पाकिस्तान बचना चाहता है, और इसीलिए POK प्रोटेस्ट उसके नैरेटिव के लिए अनकंफर्टेबल बन गए हैं। POK सिर्फ एक लोकल इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये स्ट्रैटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रीजन भी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूट यहाँ से जाता है, नॉर्दर्न माउंटेन का एक्सेस भी है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स भी है, और ये इलाका इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट का जड़ भी है। सब कुछ इस रीजन को जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनाता है। इसीलिए पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी इस्लामाबाद के लिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर POK में इंस्टेबिलिटी इस्लामाबाद के लिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक चैलेंज भी है। POK में चल रहा प्रोटेस्ट मूवमेंट एक सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोटेस्ट से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब आज ये गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सिविल लिबर्टीज़ के सवालों का मूवमेंट बन चुका है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, और जो जवाब मिल रहे हैं उससे सवाल और बढ़ रहे हैं, तो नैरेटिव कमज़ोर पड़ने लगती है। POK की सड़कों पर गूंज रहा एक सवाल आज भी जवाब मांग रहा है, क्या पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर राजनीति कर रहा है या कश्मीरियों के लिए सच में कुछ कर रहा है? और इसी सवाल का जवाब आने वाले सालों में साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को शेप कर सकता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।